हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विशेष प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। उनके श्रृंगार में कपड़ों के रंग से लेकर श्रृंगार की सामग्री का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए और तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए। तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। इस तिथि को देव उठान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जिनमें भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में रहते हैं। जब वे इस दिन पुनः जागृत होते हैं तो समस्त सृष्टि में शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जो धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी विवाह के दिन शुभ मुहूर्त में भक्त तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराते हैं। ऐसे में इस अनुष्ठान के समय कई सामग्रियों की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह में क्या क्या सामान लगता है। तुलसी विवाह की सामग्री: तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की प्रतिमा, लाल रंग का वस्त्र, कलश, आम के पत्ते, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे कि बिछुए, सिंदूर, बिंदी, चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, लाल साड़ी आदि। फल: मूली, सलजम, सिंघाड़ा, आंवला, अमरूद आदि। केले के पत्ते, हल्दी की गांठ, नारियल, कपूर, रोली, गंगाजल, घी, धूप, चंदन। तुलसी विवाह में माता तुलसी और श्री शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। मान्यता है कि इस विवाह से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। जो लोग अपने घर में यह विवाह कराते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। वही विवाहित दंपतियों के जीवन में इस व्रत को रखने से खुशहाली आती है। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती, उन्हें तो तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है। तुलसी विवाह कैसे कराते हैं, तुलसी विवाह की तैयारी और पूजन विधि। सबसे पहले घर या आंगन में जहां तुलसी का पौधा स्थापित है, उस स्थान की सफाई करें। उसके बाद गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एक चौकी पर आसन लगाएं और उस पर तुलसी के पौधे को रखें। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का गमला गेरू से जरूर रंगा हो। अब दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। तुलसी माता को नए वस्त्र पहनाएं। तुलसी माता को चुनरी या साड़ी पहनाएं, साथ ही श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अब गन्ने की सहायता से दोनों चौकियों के ऊपर मंडप बनाएं। एक कलश में जल भरकर रखना है, उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थान पर रख लें। अब घी का दीपक जलाएं। इसके बाद चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ये रस्म तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के 7 फेरे कराने का प्रतीक होती है। ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान को किसी पुरुष को ही उठवाकर फेरे करवाने हैं। इस दौरान मंगल गीत, विवाह मंत्र और आरती गाई जाती है। पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप पंचामृत, मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। संध्या में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें।
तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विशेष प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का श्रृंगार कैसे करें ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तुलसी माता का श्रृंगार। माँ तुलसी का श्रृंगार करना तुलसी विवाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता तुलसी को दुल्हन की तरह से सजाया जाता है। सबसे पहले तुलसी के गमले या स्थान को अच्छी तरह से साफ करें, पवित्र जल से शुद्ध करें। इसके बाद तुलसी माता को लाल या पीले रंग की साड़ी पहनाएं, क्योंकि ये रंग शुभता और मंगल के प्रतीक होते हैं। माता तुलसी को चुनरी, चूड़ी, नथनी, मांग टीका, हार, कंगन, बिंदी, फूल, कमरबंद और अन्य हल्के आभूषणों से सजाएं। उनके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाकर दीपक जलाएं। तो ये थी जानकारी कि तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है और माता तुलसी का श्रृंगार कैसे करें। आप सभी पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा हमेशा बनी रहे। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।